जो हमारी प्रदेश की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और केंद्रीय सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। उसकी जो हमने उपलब्धियां हैं, जो काम किए हैं, हम उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो हमने जो वायदे किए थे चुनाव में, जो हमने सरकार बनाई थी, आज हमने केंद्र में 370 को हमने ख़त्म किया है। राम मंदिर निर्माण की बात थी, राम मंदिर का ये कंप्लीट जनवरी में हो जाएगा। वो भी इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, ऋण योजना और एक आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का की फ्री जो है लोगों की सेवा हो जाए। और जो बच गए थे उसके लिए हमने हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये स्कीम शुरू की है मुख्यमंत्री जी द्वारा। उससे मेरे ख्याल में हमारे सोनीपत में 5-6 लाख आदमी को उससे फायदा हुआ है और टोटल मिला के होंगे 12-14 लाख। मतलब काफ़ी लोगों को, पूरे परिवार इसमें कवर हुए हैं, वो सारी सुविधाएं। दूसरा, हमने नेशनल हाईवे आज चारों तरफ से चाइना बॉर्डर तक भी हमने नेशनल हाईवे जोड़ रहे हैं, रेलवे से चाइना बॉर्डर जोड़ रहे हैं और पाकिस्तान बॉर्डर श्रीनगर, ये सारा रेलवे का और नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चाहे G20 हुआ हो, एक सफल आयोजन हमने किया है जिसे देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। इसके साथ साथ चंद्रयान था, उसमें हमारी पहली सफलता हमारा ही सबसे पहले साउथ जो ध्रुव है उसके ऊपर हम उतरे हैं, जो पहला है। और तो हमने एक देश को, प्रधानमंत्री जी ने नया आयाम दिया है। जब युद्ध चल है उसमें युद्ध, यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी युद्ध रखवा के अपने बच्चों को वहाँ से निकलवाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और आज भी हमारे जो नागरिक हैं या हमारे जो बच्चे कहीं भी हैं, चाहे इजराइल वाले में हो, इसमें भी सब हम सेफ वापस ला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में एक ज़बरदस्त केंद्रीय सरकार ने और हरियाणा की सरकार में जो पहले नौकरियां बिकती थी, हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, मेरिट के आधार पर सारा काम कर रहे हैं और एक विकास का नया रास्ता अब दिया है। और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम दूर दूर की बात करें जो सारे देश की, अपने इलाके की बात ना करें जो ज़मीन पर काम हुए हैं, चाहे आपका KMP था, KGP था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम राई में रैली हुई थी, उसमें शिलान्यास करवाया था और आज मुझे खुशी है कि उन दोनों कंप्लीट हो गए, उद्घाटन भी हो चुका है। चाहे नंबर 1 नेशनल हाईवे था, इसका काम भी आज पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ ये जमुना से लेके जो मेरठ वाला है, मेरठ से जमुना, जमुना से बालगढ़ और बालगढ़ से करखोदा, सांपला, झज्जर, ये इसका भी कंप्लीट होने के बाद सोनीपत का बड़ा भारी फायदा हुआ है। और एक जो सबसे बड़ा काम अब नया हो गया है, जो सोनीपत के विकास में बहुत सहयोग देगा, जो नहरों वाला रोड है वो अब कंप्लीट होने 80% 85% काम कंप्लीट हो चुका है उसको जल्दी इस साल में हम पूरा करना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर हम 30 से 35 मिनट में हम सोनीपत से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ हमारा करखोदा एक पिछड़ा क्षेत्र था, वहाँ मारुति आने से आज करखोदा की हालात आप देख सकते हो क्या है। जो ज़मीन 20 और 30 लाख रुपये एकड़ थी, आज वो किसान में इतना बड़ा भारी फायदा हुआ है, 3-3, 4-4 करोड़ रुपये एकड़ की ज़मीन वहाँ पर हुई है। इसी तरह गन्नौर भी में हमारे में BST जाने के बाद कुछ नहीं था, आज एक बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया और रेल कोच फैक्ट्री लगने से वहाँ भी ज़मीनों के रेट भी, दूसरा भी, और कंटेनर डिपो भी गन्नौर में बनाया है। गन्नौर से माल दुनिया के किसी देश में पहुँच सकता है और किसी देश में से आ सकता है। और जो इंटरनेशनल फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी जो गन्नौर में बन रही है, वो अपने आप में एक मिसाल है। वो बनने के बाद किसानों को बड़ा भारी फायदा होना है और गन्नौर के विकास में, बल्कि पूरे सोनीपत के विकास में उसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। और आज जो है सोनीपत सबसे ज़्यादा तरक्की पर सोनीपत हमारा चल रहा है। चाहे मैं जींद में कई बार जब जाता था तो जींद वाले कहते थे भाई ये सोनीपत वाले MP बन जाएं, लेकिन हमें तो शिकल दिखाते नहीं। आज जींद में आप जाके पूछ सकते हो, जींद का हमने बाईपास बनाया 1000 करोड़ रुपये का, जींद में मेडिकल कॉलेज बनाया, जींद में यूनिवर्सिटी बनाई। आज जींद से जुलाना रोहतक नेशनल हाईवे बना है शानदार। इसके साथ जींद से असंत करनाल और जींद से भिवानी और जींद से ही
सोनीपत के गोहाना सोनीपत के लिए जो एक्सप्रेस वे है उसका काम भी तेज़ी से पूरा हो रहा है। नवंबर का दिसंबर का टाइम दिया है, यह पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ जींद में 152 डी है जो उन्होंने चंडीगढ़ जाने के लिए 2-2.25 घंटे लगते, जो 4.5 घंटे 5 पे करते। तो चाहे जींद हो, हर क्षेत्र हमारा विकास पे, चाहे आज खरखोदा नया मानेसर बनने जा रहा है, राई और ये गन्नौर, ये सारा गुड़गांव की तरह से विकास हुआ है। इसके साथ साथ आने वाला समय गोहाना का है, और जैसे सोमनाथ जैसे गुड़गांव में साथ बना है उसी तरह, क्योंकि गुड़गांव में कुछ नहीं था, सिर्फ एक था, सारे पत्थर पड़े थे, फिर उनमें मारुति फैक्ट्री लगी थी, उसी से गन्नौर का गोहाना का विकास हुआ था। गुड़गांव का आज वही विकास हमारे खरखोदे का हो जाएगा। रेलवे का है, जितनी रेलवे लेने, चाहे सोनीपत गोहाना जींद हो वो बिजली करी, चाहे रोहतक जोड़ना जींद थी वो बिजली की, जींद सपिद्दों पानीपत थी हमने वो बिजली की, जींद रो से अपनी गोहाना पानीपत थी वो भी, जितना हमारे क्षेत्र में रेलवे का काम था वो सारा किया। आज हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो 25 करोड़ रुपये, बड़ी 26.5 करोड़ रुपये करीब है, वो अभी काम शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। ये बन के एक शानदार रेलवे स्टेशन ये अपना बन जाए, मॉडर्न रेलवे स्टेशन। इस तरह गोहाना बन जाएगा, और इस तरह जींद। सारे हरियाणा में 16 रेलवे स्टेशन ये हुए थे, जिनमें से 3 में हमारी अपनी पार्लियामेंट में है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमने विकास के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। पासपोर्ट ऑफिस हमारे यहाँ नहीं था सोनीपत में, आज पासपोर्ट ऑफिस भी सोनीपत में है, लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे यहाँ बहुत एम्प्लॉय थे, उन दवाइयों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, डिस्पेंसरी भी यहाँ पर है। और अभी प्रपोजल है जल्दी ही, ये सही हमारा जगह भी हमने फाइनल की है, एक 3 ऐसे हॉस्पिटल छोटे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ बड़ा हॉस्पिटल भी जल्दी हमारा बन जाए, जो 500 बेड का होगा, जीटी रोड का, उसको बनाने जा रहे हैं। एक काम बचा है रैपिड ट्रेन का, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद PIL डलवा के अपने उसमें भी आप पर वहाँ से ऑर्डर करवा लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी पैसे जमा नहीं कराए हैं, उन्होंने कहा है हम करवा देंगे। 7 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, उन्होंने ख्याल में 1 आध हफ्ता बचा होगा, वो भी अपने पैसे जमा करा दें। हरियाणा गवर्नमेंट पैसे जमा करवाने तैयार हैं हम। और ये रैपिड ट्रेन होने के बाद पानीपत तक 35-40 मिनट आपको दिल्ली से लगे। कई बार कहता हूँ अपने प्रेस के साथियों को भी, आप सब भी हो, अगर भाई MP का कोई काम बचा हो और बचा तो वो भी करवाना हम तैयार हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट के अपने रोड से, अब ये दिल्ली वाला सफियाबाद वाला रोड, हाँ 113 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए, नाबार्ड से करवाया, और आज शानदार रोड ये बना है। पहले कहते थे हरियाणा आ गया जो रोड देखते हैं, आज कहते हैं दिल्ली आ गई, दिल्ली से अच्छे रोड हमने बनाए। और हर वो विकास का काम किया है, चाहे फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री जी की भी, और 6,000 रुपये किसान के खाते में आने की बात है, और भी जो बहुत सारी इतनी स्कीमें हैं, अगर हम बताएं तो बहुत सारा समय। और वंदे भारत का जो है वो टेंडर हो गया है गन्नौर में, वो अभी पास हो जाए, फ्रांस की कंपनी है, 30,000 करोड़ रुपया वो टेंडर हुआ है। अध्यक्ष चुने गए हैं। आज जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी वैसे 9 साल की उपलब्धि हो गई है। और रही बात यह है कि नए प्रदेश संगठन में चलता रहता है, कभी कोई जिम्मेवारी किसी को दी जाती है, उनको दूसरी जिम्मेवारी दे दी, उनको सेंटर में दे दी। सरकार और संगठन के बीच बन नहीं रही थी क्या पहले? नहीं, सरकार और संगठन बिल्कुल मिलकर चलेंगे, और पहले मिलकर चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? उसके हरियाणा की राजनीति तो जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के एक घर की पार्टी नहीं है, इसमें सब मिलकर चलेंगे, और इस पर कोई प्रभाव इस तरह का नहीं है, और कोई फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लगातार कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अपराध में हरियाणा नंबर 1 हुआ है, ऐसा है। उसको किस तरह? उसके हम इस तरह देखते हैं, जो खिलाफ वाला काम बेचारा खिलाफ बोलना है, और नू तो नहीं कहीं नेशनल हाईवे बन गया, और तो ये भी कह यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, फिर क्या कर लोगे? रेल कोच फैक्ट्री ने भी ओवर साहब बता सके, उनके उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और मेरी आदत भी नहीं है ज़्यादा, नहीं तो मैं बोल लूँ तो फिर ठीक नहीं रहेगा ज़्यादा। आपके अच्छे दोस्त हैं?
मेरे सब दोस्त हैं, कौन दुश्मन है हमारा कोई। आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही कि सरकार से हर वर्ग दुखी है इस समय, भाजपा सरकार से। उनका बेचारा 2024 में हम सरकार बनाएंगे, किस तरह देंगे? अब क्या बताएं, बताओ। अब जब इसराइल जवाब देना पड़ेगा कि वो सरकार बनाएंगे, तो कोई बात तो बोलने लायक बची नहीं।